उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल वैसे तो आपस में काफ़ी समानता रखते हैं, पर कुमाऊं और गढ़वाल में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां की संस्कृति, जहां के लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दो क्षेत्रों के मध्य भले ही भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक अंतर देखने को जरूर मिल सकते हैं, पर वहां रहने वाले लोगों को आपस में जोड़ने का काम ये रास्ते करते हैं। जिस तरह वर्तमान में कुमाऊं गढ़वाल से बाई रोड कनेक्टेड है, ठीक उसी तरह आज से सालों पहले रोड ना होते हुए भी दोनों क्षेत्र पैदल रास्तों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। अपने उत्तराखंड में बहुत सारे पैदल रास्ते अभी भी मौजूद हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में जोड़ते हैं। एक ऐसा ही रास्ता बागेश्वर जिले के दानपुर क्षेत्र में पड़ता है जो बागेश्वर जिले को चमोली जिले से जोड़ते हैं। मातोली बुग्याल ट्रैकिंग सीरीज के तीसरे और आखिरी अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमको घर से निकले हुए 3 दिन पूरे हो चुके थे और आज इस जर्नी का चौथा दिन था। कल हम भाराकानी गांव से लगभग 4 किलोमीटर ट्रैक करके चरवाहों के छाने तक पहुंचे थे, जहां एक छाने के अंदर रात्रि विश्राम किया। आज की तारीख थी 29 जनवरी और आज हमको मातोली बुग्याल के छानों से लगभग 1.5 किलोमीटर चलकर मातोली पास तक जाना था, जो कुमाऊं मंडल को गढ़वाल से जोड़ने वाला एक मेन पास था। पिछले 3 दिन मौसम एकदम साफ था, पर आज सुबह आसमान में बादल दिखाई दिए, जिस कारण आज ठंड भी ज़्यादा थी और बर्फ़ गिरने की पूरी संभावनाएं थी। तो इस सीरीज़ के तीसरे चैप्टर और चौथे दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। समय हो रहा है 8:30 और उम्मीदों के विपरीत आज का मौसम बहुत ख़राब है। बादल लगे हैं बाहर, पूरे बादल हैं। ये भी हो सकता है कि अगर हमने यहाँ ज़्यादा टाइम लगाया तो बर्फ़बारी गिरने की पूरे चांसेस हैं। तो देखते हैं यार, अगर मौसम खुलता है, धूप आती है तो बहुत बढ़िया है, वरना थोड़ा जल्दी नीचे निकलना पड़ेगा। तो इस छाने पे रुके थे, अंदर अपने भारी बैग डाल दिए और हल्के वजन के साथ कुछ हल्का फुल्का सामान लेके यहाँ से निकल रहे ऊपर को। हैं? तो जंगल पार करने के बाद एंटर कर लिए बुग्याल में। ये है पूरा मातोली बुग्याल, जो बागेश्वर ज़िले के दानपुर घाटी में आता है और कुमाऊं का आखिरी बुग्याल बोल सकते हो इसको। आज का मौसम बहुत ख़राब है। कल यहाँ बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज बादल ही बादल है। इस साइड देखिए, पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, पूरा पहाड़ भरा इस साइड का। और जाना है यहाँ से, यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे हल्का सा जिगजैग रास्ता दिखाई दे रहा है, यहीं से जाना है पास तक। मातोली बुग्याल के सबसे पास स्थित कुछ गांवों की बात की जाए तो पूर्व में भारागानी, बोरबल्ला, सुमडर और बदियाकोट जैसे कुछ गांव बागेश्वर जिले में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमनी, घेस और बलाण जैसे गांव गढ़वाल के चमोली जिले का हिस्सा हैं। मातोली बुग्याल थरकोट माउंटेन रेंज की साउथ वेस्टर्न रिज लाइन में फैला हुआ है। थरकोट माउंटेन रेंज उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में शामिल कुछ चोटियों का एक ग्रुप है, जिनमें 6099 मीटर ऊंचाई की थरकोट पीक सबसे ऊंची है। उसके अलावा 5800 मीटर ऊंचाई की दुर्गाकोट और लगभग 5650 मीटर ऊंचाई की भनौती पीक शामिल है। थरकोट रेंज अपने कुमाऊं के बहुत सारे ट्रैक्स से साफ साफ दिखाई देती है, पर मातोली बुग्याल से इस रेंज का नज़ारा बहुत अद्भुत दिखाई देते हैं। थरकोट रेंज की ही दक्षिणी ढलान में 4500 मीटर ऊंचाई में शंभू ग्लेशियर नाम का एक अनदेखा ग्लेशियर है, जहां अभी तक बहुत कम ही लोग जा पाए हैं। लोकल सुमडर और बोरबल्ला गांव के लोग अप्रैल के बाद शंभू ग्लेशियर तक जाते हैं और वहां से कीड़ा घास लेकर लौटते हैं। जब मैंने गांव के लोगों से शंभू ग्लेशियर के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि शंभू ग्लेशियर पहुंच पाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां तक जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। लगभग 12 से 14 किलोमीटर चट्टानों से रास्ता बनाते हुए शंभू ग्लेशियर पहुंचा जाते हैं। कैसे कैसे पहाड़ हैं देखिए, चट्टानों वाले। आ चुके जिगजैग वाले रास्ते के सबसे नीचे।
खरकोट माउंटेन रेंज के सदर्न स्लोप में जहां शंभू ग्लेशियर मौजूद है, वहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सुंदरढूंगा ग्लेशियर और नागकुंड जैसे कुछ खूबसूरत स्थान मौजूद हैं। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का सुंदरढूंगा ट्रैक एक ऐसा ग्लेशियर ट्रैक है जो बहुत लंबे समय से मेरी विश लिस्ट में शामिल है। सुंदरढूंगा वैली में ही लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में एक कुंड मौजूद है जिसको लोगों द्वारा नागकुंड के नाम से जाना जाता है। ये स्थान सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और मन करता है कि ऐसे स्थानों पर कुछ दिन जरूर बिताने चाहिए, पर दूर से बेहद आकर्षक लगने वाले इन स्थानों की असल हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। इस पूरे बुग्याल में लगभग 15 छाने तो आराम से हैं जो एकदम सही कंडीशन में हैं। यहाँ बहुत सारे छाने हैं और जहाँ हम रुके थे वो यहाँ कहीं नीचे था। सामने पे शंभू ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी कभी ज़रूर जाएंगे। और मातुली बुग्याल पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और इस स्थान पे फाइनली नेटवर्क्स आने शुरू हुए हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं और बेटर होगा वहाँ से। 4 दिन नेटवर्क से बाहर थे, नेटवर्क क्षेत्र से, और फाइनली यहाँ पे आने के बाद देखिए फ़ोन बजना शुरू हुआ है भाई का। तो थोड़ा सा रह गया, चलते हैं देखते हैं उस साइड क्या दिखाई देते हैं। पहला फास्ट ट्रैक कंप्लीट। जैसे कि आपको बताया था, इन फ्यूचर मेरे प्लान्स कुछ ऐसे ट्रैक्स करने के हैं। पुराने ट्रेड रूट हुआ करते थे, जो पुराने व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे, उनको कवर करने का मेरा बहुत पहले से प्लान था। एक तरफ है अपने गढ़वाल और दूसरी तरफ कुमाऊँ। ये बहुत बेहतरीन ट्रैक है और वैसे बोलूँगा मैं, अगर यहाँ स्नोफॉल भी हो जाती है तो जिस जगह तक हम आ रखे हैं यहाँ तक पहुँचना ज़्यादा टफ़ नहीं है। इजी ट्रैक है, 5-6 किलोमीटर होगा लगभग भरकानी गांव से, तो इजी ट्रैक है। लेकिन दिक्कत ये है कि भरकानी गांव तक पहुँचने के लिए भी लगभग अभी के टाइम पे 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर। तो आयुष भाई के साथ अपना पहला ट्रैक कंप्लीट। ये बात। नीचे कहीं मातोली बुग्याल है, ये पूरा जो है मातोली बुग्याल है। यहाँ से ऊपर आए और यहाँ पे आके रास्ता आपको बताऊँ तो देखिए, यहाँ से ऐसे 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 होके यहाँ से कहीं नीचे उतर रहा है गढ़वाल की तरफ, और यहीं इन पहाड़ों के पीछे कहीं हिमनी गांव पड़ता है। चमोली ज़िले का आखिरी गांव उसको बोलते हैं। उसके बाद सीधे त्रिशूल दिखाई देते हैं। यहाँ कहीं त्रिशूल दिखाई देता, लेकिन मौसम साफ़ नहीं है और ऊंचे पहाड़ सामने लग रहे हैं। और सामने जो आपको पहाड़ का टॉप दिखाई दे रहा है वो है बगजी बुग्याल। आज से लगभग 1-1.5 या 2 साल पहले मैंने यहाँ का ट्रैक किया था और वो घेस गांव से शुरू किया था, जो इस पहाड़ के पीछे कहीं पड़ते हैं। नीचे से कुछ खा के नहीं आए तो दूध पैकेट और कुछ बिस्किट लेके आए हैं। यहाँ पे आके दूध पीते हैं पैकेट वाला। मातोली बुग्याल लगभग 3000 मीटर से 3200 मीटर के एलिवेशन में फैला हुआ है और पास की ऊंचाई लगभग 3300 मीटर की है। उत्तराखंड के कुमाऊं में ही बहुत सारे पासेज हैं जिनकी मैक्सिमम एलिवेशन 4500 मीटर से भी ज़्यादा है, जैसे 4600 मीटर ऊंचाई का ब्रिज गंगा पास, 4800 मीटर ऊंचाई का कालागुदी पास और रालमधुरा पास जैसे कुछ कठिन ट्रैक्स हैं। पर उन सभी रास्तों से अलग इस पास को करना बहुत कठिन नहीं है। लगभग 3500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई के साथ ये पास ट्रैक कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाला एक आसान ट्रैक है। कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जहां बर्फबारी ज़्यादा होने के कारण मंजिल तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मातोली बुग्याल का ट्रैक उन ट्रैक्स में से एक है जहां स्नोफॉल होने के बाद भी बुग्याल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारकानी गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ये ट्रैक कुमाऊं के सबसे आसान ट्रैक्स में से एक है। इस बार का ट्रैकिंग प्लान तो सिर्फ मातोली बुग्याल तक जाने का था, पर बहुत जल्द मैं इस ट्रैक को गढ़वाल से शुरू करूंगा और इस पूरे रास्ते को पूरा जरूर करूंगा। इस वीडियो के बाद अपना प्लान घोस्ट विलेज सीरीज को भी आगे कंटिन्यू करने का है, तो अगर आप लोगों की नज़र में अपने पिथौरागढ़ जिले में कोई खाली पड़ा गाँव है तो कमेंट्स करके ज़रूर से बताना।
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार यहाँ तक आए, रूट पता चल गया है, जगह पता चल गई है। अब जब अगली बार यहाँ पे आएंगे तो तब गढ़वाल से इस ट्रैक को किया जाएगा और बागेश्वर में ख़त्म किया जाएगा। तो 2025 का पहला ट्रैक था और आयुष के साथ भी डुओ पहली ट्रिप थी। अब आराम से यहाँ से लौटते नीचे को, टाइम काफ़ी है अपने पे, मौसम भी ख़राब हो रहा है। हमारा प्लान वैसे कफनी जाने का था पर मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ आए, क्योंकि कफनी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो देखते अगला कहाँ का रहेगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूँगा आपसे किसी रोमांचक सफ़र के साथ। तो यहाँ से अब हमको लौटना है नीचे। यहाँ देखिए, ये है पूरा नीचे बुग्याल जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, यहीं जाने हैं। तो ये थी छानी जहाँ हम एक रात रुके थे। और शुक्रिया है उन भेड़ बकरी पालकों का जिन्होंने यहाँ पे अड्डा बनाया और इसको खुला रखा। पहाड़ों में रहने वाले यही वो लोग हैं जो मुझे इन पहाड़ों को चढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। उनका सरल स्वभाव ही वो कारण है जो हर बार मुझे कुछ नया अनुभव दे जाते हैं। लंबे समय से ट्रैकिंग करते हुए बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद एक बात मैं कह सकता हूँ कि आप चाहे उत्तराखंड से हो या ना हो, अपनी बोली में एक मिठास लिए आप उत्तराखंड के किसी भी गांव में जाओ, बदले में आपको प्यार ही मिलेगा। गाँव वालों की कड़ी मेहनत को यहाँ बने छानों के हर एक पत्थर में साफ साफ देखा जा सकता था। चाहे यहाँ हम कितने ही दिन रुक जाते, बड़े बड़े होटल्स की तरह अपने को ना तो यहाँ कोई पेमेंट करनी थी और ना ही अपनी मदद के लिए कोई लोग अवेलेबल थे। ये छाने ही अपना घर थे जहाँ पानी ढूंढने से लेकर खाना बनाना एक टास्क की तरह था, पर खुद को आजमाने के लिए ये स्थान सबसे बेहतर थे। एक रात ही सही, पर यह स्थान अपने घर समान था, तो यहाँ से वापस लौटना एक मायूसी भरा अनुभव था। पेपर स्प्रे, मुझे क्या लगता है कि अगर कहीं पे जंगली जानवर का खतरा हो या फिर बाघ भालू के अटैक के चांसेस हों, तो इससे बेटर और कुछ चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि हथियार पे भी ऐसा है कि सटीक लगे ना लगे, और अगर लग भी जाता है सटीक तो जानवर का भी नुकसान है। लेकिन ये चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि बस आपको स्प्रे करने हैं। आज से आपको हर वीडियो में साथ पे दिखेंगे जितने भी ट्रैक्स होंगे, पेपर स्प्रे। एक और है, एक भाई के बैग में, एक मेरे पास है। तो अभी हम हैं भरकानी गांव में। यहाँ से प्लान है बोर बलड़ा होते हुए सुमडर तक जाने का, और उसके बाद गाड़ी पकड़ के आज का प्लान है बदियाकोट रुकने का। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो निकलते हैं यहाँ से आगे, ट्रैक शुरू करते हैं आगे का। आज का प्लान बदियाकोट तक जाने का था और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण आज कैंपिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। दिन के 1:30 बजे छाने से चलने के बाद शाम के 3 बजे हम भरकानी गांव में पहुंचे और अपना आज का प्लान कुछ ऐसा था कि आज की रात टेंट पिच नहीं करेंगे। इस सीरीज़ के डे 1 में जब हम बदियाकोट पहुंचे थे तो दुकान वाले अंकल जी ने हमको अपने घर में रुकने को बोला था, पर उस रात हमने पास पे ही कैंपिंग की थी। पिछली बार की तरह ही अपने बिना कहे अंकल जी ने हमको घर पे चलने को कहा और इस बार हम मना नहीं कर पाए। आज की रात का स्टे अंकल जी के घर पे रहा और रात का खाना भी उन्हीं के घर पे खाया। तो बदियाकोट में अंकल जी के घर पे पहुंचने के बाद खाना मिल चुका है गरम गरम, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। साथ में मट्ठा है इसमें पूरा, पराठे हैं, सब्जी है, ये क्या है, दही। वाह यार। अभी तक मैं जितने भी ट्रैक्स में गया हूँ, अपने पहाड़ के लोगों ने हर एक ट्रैक्स में हमेशा अपनी मदद की है, जिस कारण पिछले कुछ सालों में लोगों के प्रति मेरा नज़रिया भी बदले है। आज से कुछ साल पहले तक जो पहाड़ मेरे लिए एकदम नए थे, आज वो अपना ही घर लगते हैं, और जिन लोगों से मैं बिल्कुल अनजान था, आज वो लोग भी अपने से लगते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है।
अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी घोस्ट विलेज सीरीज की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।